हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके सामने आनंद श्रीवास्तव एप्पल क्लासेस के साथ। मुझे लगता है दोस्त आप बोलने लग गए होंगे और सीख रहे होंगे। अभी तक हमने जो है बी फॉर, आर्टिकल, प्रीपोजिशन और देयर और इट का यूज़ हमने सीखा था। अब इसको आगे बढ़ाते हुए अब हम एक्शन वर्ब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और वर्ब का यूज़, जाना, पहनना, ओढ़ना, देखना, ये ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें आपको दिखेगा कि हाँ एक्शन कुछ हो रहा है, देखना हो रहा है, जाना हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्शन वर्ब। अब हम टेंस में आते हैं। आप जानते हैं वो टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और उनके भी सब पार्ट होते हैं लाइक सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी तरह पास्ट के। तो टोटल 12 टेंसेज होते हैं। हम सबके बारे में सीखेंगे। आज हम सीखते हैं सिंपल प्रेजेंट का यूज़, कि सिंपल प्रेजेंट का यूज़ हम कैसे करते हैं। सिंपल प्रेजेंट, इसको हम द प्रेजेंट टेंस या द सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट है? जब भी हिंदी बोलते समय कोई एक्शन में ता है, ती है, ते हैं, तू है और ता हूँ जैसे शब्द आते हैं तो समझ लीजिए कि वो सिंपल प्रेजेंट होते हैं। मैं जाता हूँ, वो गाता है, वो गाती है, मैं खाता हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि सबसे लास्ट में जो है ता है, ती है, ते हैं शब्द आ रहे हैं। अगर जो ऐसे सेंटेंस हिंदी, क्योंकि हम लोग हिंदी बोलते हैं इसलिए मैं हिंदी में समझा रहा हूँ आपको कि जब भी हिंदी बोलते समय लास्ट में चाहे वो नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, जब भी लास्ट में ता है, ती है, ते हैं और ता हूँ जैसे शब्द आते हैं तो वो सिंपल प्रेजेंट में ट्रांसलेट किया जाता है। अब सिंपल प्रेजेंट को हम बनाते कैसे हैं? बहुत सिंपल तरीका है। जब भी हम सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं, ता है, ती है जैसे सेंटेंस आते हैं तो एक एक करके चलते हैं। पहले अगर जो सिंपल से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है आपको, तो उसमें आप देखोगे कि पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस और ईएस के साथ आएगा। यस और ईएस किसके साथ लगाते हैं? जब सब्जेक्ट आपका जो है या ही है, शी है, इट है, सिंगुलर नंबर है या कोई नेम है तो उसके साथ आपको यस और ईएस लगाना पड़ेगा। गो का गोज हो जाएगा, कम का कम्स हो जाएगा, यानी यस और ईएस हम लगाते हैं। लेकिन अगर जो वर्ब जो है आई, अगर सब्जेक्ट आपका जो है आई है, वी है, यू है, दे है और प्लूरल नंबर है, तब हम वर्ब के साथ यस ईएस नहीं लगाते हैं, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे मैं गाना गाता हूँ तो आई है तो उसके साथ सिंग्स नहीं होगा, सिंग लगाएंगे। कुछ एग्जाम्पल मैं इसी तरह आपको बता रहा हूँ, बहुत ईजी तरीके से सीखिएगा। आज हम सिंपल प्रेजेंट सीख रहे हैं। अब एक एग्जाम्पल है, जैसे मेरा भाई गिटार बजाता है। मेरा भाई, वो सिंगुलर नंबर है, एक भाई की बात करते हैं तो जब भी सिंगुलर नंबर होता है तो उसके साथ यस और ईएस लगाते हैं। बजाने की इंग्लिश प्ले होता है तो उसके साथ यस लगा देंगे तो क्या होगा? प्लेज हो जाएगा। तो हम कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे? मेरा भाई गिटार बजाता है, मेरा भाई सब्जेक्ट है तो माई ब्रदर हो जाएगा। उसके बाद वर्ब आएगा यस ईएस के साथ तो क्या हो जाएगा? प्लेज हो जाएगा। और गिटार क्या बजाता है? गिटार। क्योंकि गिटार जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है तो आपको पता है उसके साथ द लगाना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा? माई ब्रदर प्लेज द गिटार। चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं आई के साथ। मैंने बोला कि आई के साथ हम केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे बोलना कि मैं फ्लुएंट इंग्लिश, मैं धारा प्रवाह इंग्लिश बोलता हूँ, तो आई ता हूँ, तो यानी आई के साथ जो है यस यस नहीं लगेगा, सीधे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक, तो स्पीक्स नहीं होगा, क्या होगा? स्पीक। तो क्या बोलोगे? मैं धारा प्रवाह इंग्लिश बोलता हूँ। मैं सब्जेक्ट हो गया तो आई हो गया, बोलता हूँ उसकी इंग्लिश स्पीक होती है तो यस यस नहीं लगेगा, सीधे स्पीक आएगा। और धारा प्रवाह की इंग्लिश फ्लुएंट, और इंग्लिश तो क्या? इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट हो गया तो क्या होगा? आई स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सीता। मैंने कहा नाम के साथ कोई होगा तो यस और ईस लगाता है, यस और यस लग जाता है। आपको बोलना कि सीता अच्छा गाना गाती है तो क्या बोलते हो? सीता सिंग्स, यहाँ पे यस और यस लग जाएगा तो क्या होगा? सीता सिंग्स गुड सॉन्ग्स। एक और एग्जाम्पल, ही के साथ मैंने बोला यस और यस लगता है, वह बहुत तेज़ दौड़ता है तो क्या बोलोगे? ही रन्स वेरी फास्ट। तो आपने देखा कहाँ पर यस और यस लगना है और कहाँ पर नहीं लगना है, याद रखिएगा। फिर से आपको दोहरा रहा हूँ, ही जब सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट, सिंगुलर नंबर कोई हो या कोई नाम आता है तो उसके साथ हम क्या करते हैं? वर्ब के साथ यस
और ईएस लगाते हैं। कहाँ पर यस लगेगा, कहाँ पर ईएस लगेगा, फिर मैं कभी आपको नाउन पढ़ाऊँगा तो उसमें बताऊँगा कि यस और ईएस कहाँ पे लगाया जाता है। उसके बाद या जब वर्ब आपको पढ़ाऊँगा तो उसमें बताऊँगा। अभी हम जो है इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। अब आता है, मैंने बोला वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसके साथ यस और ईएस नहीं लगता, वो कहाँ क्या होता है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर। अब आते हैं निगेटिव। अगर जो इन्हीं सेंटेंसेस का हम निगेटिव बनाते हैं, जैसे कि मेरा ब्रदर गिटार नहीं बजाता है, मैं धारा प्रवाह इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, सीता अच्छा गाना नहीं गाती है, वो बहुत तेज़ नहीं दौड़, सब में नहीं आ गया, तो उसको कैसे बनाएंगे, इसी को बनाते हैं। आपके समझ में आएगा इसी तरीके से। तो निगेटिव बनाते समय हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट होता है और डज नॉट और डोंट लगता है। अब डज नॉट कहाँ लगता है और डोंट कहाँ लगता है वो आप समझिए। डज नॉट यानी कि जहाँ पे आपने यस और ईएस लगाया हुआ था, यानी ही, शी, इट सिंगुलर नंबर, यहाँ पे देखिए ही, शी, इट सिंगुलर नंबर और नेम के साथ आप डज नॉट लगाएंगे या डजेंट लगाएंगे, और आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर के साथ आप क्या लगाएंगे, डोंट लगाएंगे। इसको याद रखिएगा। ही, शी, इट सिंगुलर नंबर के साथ डजेंट और आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर के साथ डोंट लगाते हैं, निगेटिव बनाते हैं। लेकिन इसमें भी लास्ट में ता है, ती है आ रहा है। अब इन्हीं सब का हम निगेटिव बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ था मेरा भाई गिटार बजाता है, तो उसका निगेटिव क्या होगा, मेरा भाई गिटार नहीं बजाता है। तो क्या बोलोगे, माई ब्रदर सिंगुलर नंबर है तो क्या हो जाएगा, डजेंट, माई ब्रदर डजेंट प्ले द गिटार। दूसरा एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे था, मैं धारा प्रवाह इंग्लिश बोलता हूँ, और उसका क्या हुआ कि मैं धारा प्रवाह इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, तो आई के साथ डजेंट नहीं, क्या हो जाएगा, मैंने दिखाया कि आई के साथ क्या लगेगा, डोंट लगेगा। क्या लगेगा, डोंट। आई के साथ क्या लगता है, डोंट। तो क्या बोलोगे, आई सब्जेक्ट हो गया, डोंट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। एक चीज़ ध्यान दिया आपने कि अब सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, इसके साथ कोई यस यस नहीं आएगा, क्योंकि अब हमने जो है डजेंट या डोंट यानी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के लिए अलग जो है पहचान बनाने के लिए हमने डजेंट और डोंट का यूज़ किया। तो सब जगह आपको केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो मैंने बोला कि मैं धारा प्रवाह इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, तो क्या होगा, आई डोंट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। देखिए स्पीक भी फर्स्ट फॉर्म, प्ले भी फर्स्ट फॉर्म, अब कोई यस यस का चक्कर नहीं। सीता अच्छा गाना नहीं गाती है, तो क्या होगा, सीता सिंगुलर नंबर है तो क्या होगा, सीता डज नॉट। देखिए दो तरह, सीता डज नॉट सिंग गुड सॉन्ग, या आप चाहो तो एक साथ बोल सकते हो सीता डजेंट सिंग गुड सॉन्ग। डज नॉट को जब एक साथ बोलेंगे तो डजेंट हो जाएगा। अब आइए, ही रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ दौड़ता है, वो बहुत तेज़ नहीं दौड़ता है, तो क्या बोलोगे, ही डज नॉट या डजेंट, या चाहो तो आप डज नॉट को अलग करके बोल सकते हो और डजेंट बोल सकते हो। जब कॉन्ट्रैक्शन लैंग्वेज होगा तो क्या होगा, डज नॉट क्या होता है, डजेंट हो जाता है। तो क्या होगा, ही डजेंट आर डज नॉट रन वेरी फास्ट। एक और निगेटिव मैं जोड़ता हूँ, दे, ऊपर में नहीं है लेकिन देखिए, जैसे बोलना है कि वो गोरखपुर में नहीं रहते, दे के साथ भी हमेशा डोंट आएगा। तो आप क्या करोगे, दे डू नॉट या डोंट लगाओगे, तो क्या होगा, दे डोंट या डू नॉट रन, डू नॉट लिव इन गोरखपुर। तो आपने देखा सब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, लिव, रन, सिंग, स्पीक और प्ले। यानी यहाँ पे डू नॉट और डज नॉट आ जाता है, तो वहाँ पे हम केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये था आपका निगेटिव। चलिए इसी का इंट्रोगेटिव बनाते हैं। वो इंट्रोगेटिव जो हिंदी में किससे शुरू होता है, क्या से। किससे शुरू होता है, जब क्या से शुरू होता है तो उसको हम बनाते हैं। जब भी इसी को हम बनाते हैं, जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं जो हिंदी में क्या से शुरू होता है, तो ध्यान रखिएगा उसमें डू एंड डज को पहले लेकर के आ जाते हैं। डू और डज रिगार्डिंग, जैसे आपको पता है कि डज के ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ जो है डज आता है, और आई, वी, यू, दे के साथ क्या आता है, डू आता है। अब सब का बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्या से शुरू होता है। जैसे यहाँ पे था, माई ब्रदर प्लेज द गिटार, मेरा भाई गिटार बजाता है। अब आपको बोलना है कि क्या मेरा भाई गिटार बजाता है, क्या से शुरू हुआ है। तो मेरा ब्रदर सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ क्या लगाएंगे आप, डज लगाएंगे। तो क्या होगा, डज माई ब्रदर प्ले द गिटार। इसका स्ट्रक्चर क्या बनाया था आपने, डू, डज, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, और इसमें भी देखिएगा हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्योंकि ऑलरेडी डू एंड डज जो है ये बताता है कि सब्जेक्ट जो है आई, वी, यू, दे है, प्लूरल नंबर है, या ही, शी, इट या सिंगुलर नंबर है।
तो यहाँ पे डू एंड डज जब लग जाता है तो हमेशा जो है वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा। तो क्या मेरा भाई गिटार बजाता है तो क्या हो गया, सिंगुलर नंबर है तो डज से शुरू होगा, उसका सब्जेक्ट आएगा माई ब्रदर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा प्ले, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट गिटार। तो क्या होगा, डज माई ब्रदर प्ले द गिटार। दूसरे का आई स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलता हूँ, क्या से है और आई के साथ डू लगता है, तो आप क्या करोगे, डू से शुरू करोगे। डू उसका सब्जेक्ट हो गया आई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्पीक, और उसका ऑब्जेक्ट में फ्लुएंट इंग्लिश। तो क्या होगा, डू आई स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। एक और सीता सिंग्स गुड सॉन्ग, सीता अच्छे गाने गाती है। क्या सीता अच्छे गाने गाती है, क्वेश्चन बन रहा है। तो क्या होगा, डज सिंगुलर नंबर है, सीता नेम है तो डज से शुरू होगा। डज सीता सिंग, सिंग्स नहीं, सिंग गुड सॉन्ग, सब में साइन ऑफ इंट्रोगेशन क्यों। एक एग्जांपल और देखिए आप, यहाँ पता है ही रन्स वेरी फास्ट। अब आपको बोला कि क्या वो बहुत तेज दौड़ता है, क्या से शुरू है, मैंने बोला था कि जब भी क्वेश्चन किसी शुरू हो क्या से, तो क्या वो बहुत तेज दौड़ता है, तो आप ही है तो ही के साथ डू नहीं लगेगा, डज लगेगा। मैंने पहले बताया आपको। तो क्या होगा, डज ही रन वेरी फास्ट। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, रन, सिंग, स्पीक और प्ले सारे फर्स्ट फॉर्म में आते हैं, यानी जब भी डू एंड डज आ जाता है तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी जो क्वेश्चन हमने बोला कि डज माई ब्रदर प्ले द गिटार, कि क्या मेरा भाई गिटार बजाता है, अगर तो यही हमको पूछना हो कि क्या मेरा भाई गिटार नहीं बजाता है, तो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। तो उसको कैसे बनाते हैं, वो भी सिंपल यही तरीका है जो ऊपर बनाते हैं, केवल हमको इसमें क्या होना है, डज के साथ नॉट लगाना है और डू के साथ नॉट लगाना है। तो आप डज नॉट भी बोल सकते हो या डजन बोल सकते हो, आप डू नॉट बोल सकते हो या डोंट बोल सकते हो, लेकिन शुरुआत डू और डज से ही होगा या डोंट या डजन से ही शुरू होगा। चलिए इसी का हम इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं। माई ब्रदर प्लेज द गिटार, मेरा भाई गिटार बजाता है। अब आपको क्वेश्चन ये पूछना है कि क्या मेरा भाई गिटार नहीं बजाता है, तो आप उसको करना है। तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होगा, डज या डू, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या होगा कि जब हम डज और डू को हम नॉट के साथ जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, या तो आप डज और नॉट जब जुड़ेगा तो डजंट हो जाएगा, और डू और नॉट जब जुड़ जाएगा तो डोंट हो जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्शन लैंग्वेज हो जाएगा। तो दोनों तरीके से हम क्वेश्चन को इंग्लिश में बोल सकते हैं। क्या मेरा भाई गिटार नहीं बजाता है, तो देखिए दो तरीके से कैसे हम इंग्लिश बोलेंगे, कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहला हुआ, डज माई ब्रदर नॉट प्ले द गिटार, इसमें नॉट और डज को आपने अलग किया। डज माई ब्रदर नॉट प्ले द गिटार। अब उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, डज और नॉट को एक साथ ले आते हैं, तो क्या होगा, डजंट माई ब्रदर प्ले द गिटार, साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन। तो आपने देखा कि इसको दो तरीके से हम इंट्रोगेटिव निगेटिव को बना रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आई स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। अब अगर जो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या मैं फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, तो आई के साथ डज नहीं लगेगा, डू लगेगा, और नेगेटिव में डोंट हो जाएगा। तो आप कैसे बनाओगे इसको, क्या मैं फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, तो क्या होगा, डू आई नॉट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या होगा, डू और नॉट को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, डोंट आई स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सीता सिंग्स गुड सॉन्ग। क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या सीता अच्छा गाना नहीं गाती है, तो सीता सिंगुलर नंबर है, नेम है तो डज आएगा। तो क्या होगा, दो तरीके से, डज सीता नॉट और डजन सीता। तो देखिए कैसे बना, पहला क्या होगा, डज सीता नॉट सिंग गुड सॉन्ग्स, और डज और नॉट को एक साथ कर देंगे, क्या होगा, डजंट सीता सिंग गुड सॉन्ग्स। लास्ट में जैसे ही रन्स वेरी फास्ट, क्या वो बहुत तेज नहीं दौड़ता है, ही है तो ही के साथ डज आएगा, और नेगेटिव में क्या हो जाएगा, डज नॉट या डजंट से शुरू होगा। तो क्या होगा, डज ही नॉट रन वेरी फास्ट या डजंट ही रन वेरी फास्ट। इस तरह आपने देखा कैसे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव आपने बनाया।
ये सिंपल प्रेजेंट था, जहाँ पे लास्ट में ता है ती है आता है। इसके आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे WH फॉर्म, जब बीच में कब क्या कहाँ कैसे क्यों आता है और क्वेश्चन बनता है तो क्या हो जाता है WH फॉर्म, तो वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। चलिए, अब जैसे मैं बताया कि WH फॉर्म में सिंपल प्रेजेंट में क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। तो WH फॉर्म का काम केवल एक ही है, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका काम केवल होता है क्वेश्चन पूछना। वो किस सारे टेंसेस में इसका यूज़ किया जाता है। तो कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले आएगा WH फॉर्म। WH फॉर्म मतलब वाई, वेयर, हुज, हुम, ये सारे के साथ WH फॉर्म। उसके बाद डू एंड डज आएगा सब्जेक्ट के अनुसार। ही, शी, इट सिंगुलर नंबर के साथ जो है डज आएगा, एंड आई, वी, यू, दे के साथ क्या आएगा, डू आएगा। उसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों आएगा, क्योंकि अब आपको मैं बता दिया पहले भी कि किसमें जहाँ भी डू एंड डज आ जाएगा हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ किया जाएगा, कोई यस और यस नहीं लगाया जाएगा। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन। जैसा पहला क्वेश्चन है कि तुम गोरखपुर में कहाँ रहते हो। डू है, तुम है तो तुम के साथ क्या आएगा, डू आएगा। तो कहाँ रहते हो, तो कहाँ की इंग्लिश क्या हो गया, वेयर। तो वेयर डू यू लिव इन गोरखपुर। इसी तरह वह फ्रेंच कैसे बोलता है, कैसे की इंग्लिश क्या होगा, हाउ। यानी जो भी WH फॉर्म हिंदी का है वो पहले आएगा। तो वो कैसे की इंग्लिश हाउ हो गया, तो क्या होगा, ही है, ही के साथ डज आएगा, तो क्या होगा, ही, हाउ डज ही स्पीक फ्रेंच। एक और क्वेश्चन बनाते हैं व्हेन के साथ। व्हेन का मतलब होता है कब, कि तुम सवेरे कब जगते हो। तुम के साथ डू आएगा, और कब की इंग्लिश होगा व्हेन, तो क्या होगा, व्हेन डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग। तुम सवेरे कब जगते हो। एक और क्वेश्चन देखिए वाई के साथ। वाई का मतलब क्यों। मैंने आप बोला कि जब हिंदी बोलते समय बीच में कब क्यों कैसे आ जाएगा तो WH फॉर्म में हो जाएगा, और जब क्या से शुरू होगा तो वो बी फॉर्म होता है। तो ये WH फॉर्म अब वाई से है कि वो तुम्हारे घर क्यों आता है, तो क्यों की इंग्लिश क्या होगा, वाई। और वह है, आती है, तो शी और ही के साथ क्या आएगा, डज आएगा, तो क्या होगा, वाई डज शी कम टू योर हाउस। वाई डज शी कम टू योर हाउस। अब आपको बताया था हाउ लॉन्ग, हाउ फार, ये सारे जो है अलग अलग, मैं WH फॉर्म पढ़ा रहा था तो बताया था आपको। हाउ लॉन्ग का यूज मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय के लिए बताया जाता है, कितना समय लगता है। जैसे कि आपको बोलना है कि तुम वहाँ पहुँचने में कितना समय लगाते हो, तो क्या होगा, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू रीच देयर। यू है तो डू आ गया, ता है ती है। एक और क्वेश्चन कि वह स्कूल किसके साथ जाती है, किसके साथ क्या होगा, विद हुम, तो क्या होगा, विद हुम डज शी गो टू स्कूल। तो आपने देखा WH फॉर्म का यूज़ आपने कैसे क्वेश्चन बनाने में किया। लेकिन हु एक ऐसा WH फॉर्म है जो खुद ही सब्जेक्ट का काम करता है। हु जो है वो खुद ही सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है तो इसके साथ डू एंड डज नहीं लगाया जाता है। जब भी हुज यानी कौन से क्वेश्चन आएगा तो सीधे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वो भी चूँकि सिंगुलर है तो यस और यस लगाना ज़रूरी है। जैसे एक क्वेश्चन बना रहा हूँ कि तुमको इस काम में कौन सहायता करता है, कौन आ गया है, तो क्या होगा, हु हेल्प्स, सीधे हेल्प आएगा, उसके साथ यस यस लगेगा। हु हेल्प्स यू इन योर जॉब, तुम्हारे काम में कौन सहायता कर। एक और हु का देखिए, वो तुमको रात में, उसको रात में कौन फ़ोन करता है, तो क्या होगा, हु कॉल्स हर एट नाइट। तो हु के साथ डू एंड डज नहीं आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और यस और यस अकॉर्डिंगली लगता है। अब आप बनाते एक और, लेकिन हुज और विच दो ऐसे WH फॉर्म होते हैं कि जिनके बाद सीधे डू एंड डज नहीं आता, उनका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाता है। हुज और विच जो W यानी कि किसका या कौन सा जो हिंदी का शब्द है उसके साथ सीधे हमें ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा, फिर डू एंड डज, फिर सब्जेक्ट और वर्ब लास्ट में। क्या होगा, हुज और विच के साथ ऑब्जेक्ट, फिर डू डज, सब्जेक्ट और वर्ब का फॉर्म। चलिए बनाते हैं। जैसे कि तुम किसकी किताब पढ़ते हो, किसी की इंग्लिश क्या होगा, हुज, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा हुज, उसके बाद बुक, डू एंड डज के साथ डू, यू है तो डू आएगा, यू और रीड लास्ट में जाएगा, तो क्या होगा, हुज बुक डू यू रीड। वो किसकी बाइक चलाती है, तो क्या होगा, हुज बाइक डज शी यूज़, यानी हुज के बाद ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद डज आएगा क्योंकि शी है, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब विच के पास देखिए,
तुम कौन सी घड़ी पहनते हो, तो कौन सी इंग्लिश क्या होगा, विच होता है। तो विच के साथ क्या होगा, विच वॉच डू यू वियर। डू एंड डज नहीं आया, बाद में आया है। उसके बाद कि तुम लिखने के लिए कौन सा पेन यूज़ करते हो। ओके, तो विच पेन डज, अब मान लीजिए यहाँ पर ही और शी जो भी लगा दीजिए, तो ही लगा दीजिए, तो ही के साथ डज आ जाएगा, तो क्या होगा, विच पेन डज शी यूज टू राइट। तो आपने देखा हुज और विच के साथ ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद डू एंड डज आता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। निगेटिव जनरली वाई के साथ आता है, तो वाई के साथ हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार डोंट एंड डजेंट लगाते हैं। जैसे वो तुमसे बात क्यों नहीं करती है, तो क्या होगा, वाई डजेंट शी टॉक टू यू, यानी WH फॉर्म डज या डोंट, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, वाई डजेंट शी टॉक टू यू। ओके, अगर जो आपको बोलना है कि तुम इंग्लिश क्यों नहीं सीखते हो, तो क्या होगा, वाई, यू है तो डोंट हो जाएगा, नहीं सीखते हो, नेगेटिव है ना तो डोंट हो जाएगा, तो वाई डोंट यू लर्न इंग्लिश। और अगर ये बोलना है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहता, तुम्हारा भाई सिंगुलर नंबर है तो डजेंट हो जाएगा, तो क्या होगा, वाई डजेंट योर ब्रदर लिव विद यू। दोस्तों, आज मैंने आपको इसका WH फॉर्म बताया कि सिंपल प्रेजेंट में WH फॉर्म का कैसे यूज़ किया जाता है सेंटेंस बनाने के लिए। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा कि किसके साथ जो है, ये बाकियों के साथ डू एंड डज आता है, बाद में हु के साथ जो है डू एंड डज नहीं यूज़ किया जाता, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है। हुज और विच के बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद डू एंड डज आता है सब्जेक्ट के अनुसार, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। इसके एग्जांपल मैंने ये दिए। और निगेटिव में जो होता है, निगेटिव इंट्रोगेटिव, ये क्या है, निगेटिव इंट्रोगेटिव में निगेटिव इंट्रोगेटिव में आपका जो क्या WH फॉर्म, उसका डोंट या डजेंट, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। इसको ध्यान से पढ़िएगा और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि कैसे सिंपल प्रेजेंट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कैसे जो है WH फॉर्म का यूज़ करते हैं और बाकी सेंटेंसेस का कैसे यूज़ किए, जैसे मैंने आपको बताया। इसको ध्यान से पढ़िए, याद कीजिए, और कल हम आपके इसके सेकेंड पार्ट को बताएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।